इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के सपनों को जिंदा रखा। आखिरी मैच में सब कुछ दांव पर। क्या इससे पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में पहुंचना आसान हो गया या इक्वेशन अब भी मुश्किल है? मॉर्निंग पल्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज जानेंगे थलापति विजय और संगीता के तलाक की खबरों की सच्चाई, साथ ही ओपन एआई में $110 अरब के रिकॉर्ड निवेश का असर। तो चलिए सबसे पहले खेल की दुनिया में चलते हैं, जहां हर गेंद पर इतिहास बदल सकता है। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को सुपर 8 के मुकाबले में 4 विकेट से हराया, जिससे खुद उनका सेमीफाइनल स्पॉट तो पक्का हो गया, लेकिन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के लिए अब इक्वेशन और भी रोमांचक हो गई है। मतलब पाकिस्तान अब भी बाहर नहीं हुआ है? कौन सी सिचुएशन है जिसमें पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच सकता है? पाकिस्तान के लिए इक्वेशन सीधी है। उन्हें अब अपने आखिरी सुपर 8 मैच में न सिर्फ बड़ी जीत चाहिए, बल्कि नेट रन रेट को भी न्यूजीलैंड से बेहतर करना होगा। अगर पाकिस्तान हारता है तो बाहर, जीतता है तो उम्मीदें बरकरार। क्या इस बार पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में कभी भी ऐसे हालात से निकलकर सेमीफाइनल में जगह नहीं बनाई है? क्या इस बार इतिहास बदलेगा? अक्सर दबाव में पाकिस्तान की टीम अलग ही खेल दिखाती है, लेकिन सवाल यही है, क्या इस बार वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क पूरा कर पाएंगे? इंग्लैंड के जीतने से उनके खुद के फैंस तो खुश होंगे ही, लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी ये जीत किसी तोहफे से कम नहीं। अब नज़र इंडिया पर भी है। आज उनका मुकाबला ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ है। पिछली मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ इंडिया के गेंदबाजों ने कुछ कमजोरियां दिखाई थी, जिसे आज सुधारना बेहद ज़रूरी है। क्या वेस्टइंडीज़ की टीम टी20 में हमेशा खतरनाक रहती है और ईडन गार्डन्स में उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है? क्या भारतीय गेंदबाज इस बार दबाव झेल पाएंगे? कोच और कप्तान दोनों ने साफ कहा है, अगर गेंदबाजों ने अपनी लाइन लेंथ नहीं सुधारी तो सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो जाएगी। आज का मैच सीधे नॉकआउट जैसा है। पाकिस्तान के लिए इक्वेशन टफ है, इंडिया के सामने खुद को साबित करने की चुनौती। टी20 वर्ल्ड कप इस बार वाकई में आखिरी ओवर तक खुला हुआ है। यही था आज का स्पोर्ट्स अपडेट। आगे बढ़ते हैं मनोरंजन की दुनिया की ओर। मनोरंजन जगत में आज सबसे बड़ी चर्चा थलापति विजय और उनकी पत्नी संगीता के तलाक की खबरों पर है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चेंगलपट्टू कोर्ट में केस फाइल हुआ है, लेकिन अभी तक परिवार या अभिनेता की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। विजय साउथ इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं और उनकी निजी जिंदगी हमेशा सुर्खियों में रही है। जननायकन विवाद के बीच ये तलाक की चर्चाएं उनके फैंस के लिए एक और झटका है। फिलहाल फैंस को सिर्फ कयास ही लगाना पड़ रहा है, क्योंकि अफवाहों के सिवा कुछ भी कंफर्म नहीं है। दूसरी ओर अक्षय कुमार के अगली फिल्म भूत बंगला के बीटीएस वीडियो ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त हलचल मचा दी है। इस वीडियो में अक्षय ट्रैम्पोलिन पर स्टंट करते नजर आ रहे हैं और राम जी आके भला करेंगे गाने के लिए खास तैयारी कर रहे हैं। अक्षय की एनर्जी देखकर वाकई लगता है कि इस फिल्म में भी उनका एक नया अवतार देखने को मिलेगा। ये गाना 2026 रिलीज से पहले ही वायरल हो चुका है। सुदीप्तो सेन, जिन्होंने द केरला स्टोरी बनाई थी, उनकी अगली फिल्म चरक 6 मार्च को रिलीज होने वाली है, लेकिन उन्होंने खुद कहा है कि बॉक्स ऑफिस की बड़ी सफलता के बाद उनकी जिंदगी आसान नहीं रही। दरअसल अक्सर देखा गया है कि जब कोई फिल्म मेकर अचानक बहुत बड़ा हिट देता है तो लाइमलाइट और आलोचना दोनों बढ़ जाती हैं। इस बीच शिल्पा शेट्टी, जैकी श्रॉफ समेत कई बड़े सितारे मनोज मुंताशिर के कृष्णा राधा से रणभूमि तक इवेंट में नजर आए। एनएएमएसी में हुए इस लॉन्च की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। और अगर आप ग्लोबल म्यूजिक के फैन हैं तो ये का सीक्रेट इंडिया टू अ मर्ज ड्रॉप भी सुर्खियों में है। किसी भी प्रोडक्ट की एक भी झलक या फोटो नहीं दिखाई गई। टिकट होल्डर्स को 28 फरवरी दोपहर 1 बजे सबसे पहले एक्सेस मिलेगा। मनोरंजन की दुनिया में हर कोना खबरों से भरा है। अब बढ़ते हैं टेक और एआई की ओर, जहां आज कुछ ऐतिहासिक अनाउंसमेंट्स हुए हैं। अब चलते हैं टेक की दुनिया में। ओपन एआई ने $110 अरब का नया निवेश जुटाया है। इसमें अमेज़न, एनवीडिया और सॉफ्टबैंक जैसे दिग्गज शामिल हैं। अकेले अमेज़न ने $50 अरब का निवेश किया है, जिससे कंपनी का वैल्यूएशन $730 अरब तक पहुंच गया है। इतना बड़ा निवेश एआई के फ्यूचर को किस तरह से बदल सकता है, खासकर जब ओपन एआई के पास चैट जीपीटी जैसा पॉपुलर प्रोडक्ट है? ओपन एआई का कहना है कि उनके पास अब 900 मिलियन यानी 90 करोड़ वीकली एक्टिव यूजर्स हैं और 5 करोड़ से ज़्यादा पेड सब्सक्राइबर्स। इस नए फंडिंग से कंपनी अपनी रिसर्च, नए मॉडल्स और कस्टम एआई सॉल्यूशंस पर फोकस करेगी, जिसमें अमेज़न के लिए खास तौर से कस्टम एआई मॉडल बनाने की बात हुई है।
यानी ओपन एआई और अमेज़न की ये डील सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों मिलकर बिजनेस और कंज्यूमर एआई को और आगे ले जाएंगे। एनवीडिया और सॉफ्ट बैंक ने भी कुल 7 अरब डॉलर लगाए हैं, जिससे ये निवेश इतिहास के सबसे बड़े प्राइवेट फंडिंग राउंड्स में गिना जा रहा है। इतना पैसा मिलने के बाद क्या ओपन एआई गूगल या मेटा जैसे बड़े प्लेयर्स को कड़ी टक्कर देगा? एआई की दुनिया में अब प्रतिस्पर्धा और तेज हो गई है, खासकर जब चैट जीपीटी, जेमिनाई, गूगल का एआई और ग्रॉक, मस्क की कंपनी XAI का मॉडल जैसी टेक्नोलॉजी सामने है। एलन मस्क ने एक डेपोजिशन में ओपन एआई और चैट जीपीटी की आलोचना करते हुए कहा कि XAI का ग्रॉक ज़्यादा सेफ है, जबकि चैट जीपीटी के यूजर्स को मानसिक खतरे हैं। लेकिन कुछ ही महीनों बाद ग्रॉक पर भी एक्स प्लेटफॉर्म पर गलत कंटेंट फैलाने के आरोप लगे। एआई कंपनियों की जिम्मेदारी भी अब सवालों के घेरे में है। एंथ्रोपिक, जो कि पेंटागन के साथ पार्टनरशिप में है, उसने खुलकर कहा है कि उसका एआई टेक्नोलॉजी कभी भी मास सर्वेलेंस या फुली ऑटोनोमस वेपन्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एआई का इतना पावरफुल होना जितना एक्साइटिंग है, उतना ही जिम्मेदारी भरा भी। कंपनियों का एथिक्स पर जोर देना जरूरी है। एआई तेज रफ्तार ग्रोथ के बीच यूजर्स के लिए भी समझदारी जरूरी है। कौन सी सर्विस कितनी सुरक्षित है, इसका पता लगाना अब हर डिजिटल नागरिक की जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं आज के लिए काम की टिप की। अगर आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं तो आज से आप इसके कस्टम इंस्ट्रक्शंस फीचर का फ़ायदा उठा सकते हैं। इस फीचर में आप चैट जीपीटी को पहले से बता सकते हैं कि आपको किस तरह के जवाब चाहिए। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो बता सकते हैं कि सारे जवाब सिंपल भाषा में दें, या अगर आप बिजनेस यूज़र हैं तो टोन प्रोफेशनल हो। आज ही ट्राई करें। चैट जीपीटी की सेटिंग्स में जाकर कस्टम इंस्ट्रक्शंस भरें और अपने हिसाब से एआई के जवाब पाएं। आज के न्यूज़ चक्र में सबसे ज़्यादा ओवरहाइप्ड मुझे लगता है विजय और संगीता के तलाक की अफवाहें। जब तक आधिकारिक बयान ना आए, सिर्फ गॉसिप पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और अंडररेटेड है एंथ्रोपिक और गूगल और ओपन एआई के कर्मचारियों का पेंटागन के लिए एथिकल एआई पर जोर देना। ये बड़ा कदम है जो भविष्य के एआई के लिए मिसाल बन सकता है, लेकिन चर्चा में कम है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान सेमीफाइनल का टिकट छीन पाएगा या फिर न्यूजीलैंड बाजी मार लेगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही तेज अपडेट्स और इनसाइट्स के लिए मॉर्निंग पल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मॉर्निंग पल्स इंडिया के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं कल, तब तक स्टे अपडेटेड। नमस्कार और एक शानदार दिन की शुरुआत कीजिए।